बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं, लेकिन जो पहली खबर है, सहाफियों पर जमीन तंग की जा रही है। इंपोर्टेड हुकूमत को अपने मनपसंद सहाफी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और पिछले 1.5 माह के अंदर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलाए गए और इन ट्रेंड्स के जरिए और मुकदमात के जरिए जुबान बंदी की कोशिश की गई है। आज सहाफत को वो खदशात और इस वक्त ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, वो लोग जो सच बोलते हैं, इसकी मिसाल राय साहब आमरीत में भी नहीं मिलती। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद टोल प्लाजे के ऊपर, और बहुत ही एक ऐसी दर्द भरी कहानी है तमाम सहाफियों के लिए कि आज पूरी की पूरी जो सहाफी बरादरी है उसे इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन हमें आज भी डिवीजन नजर आती है। ये वाकया क्या हुआ और किस तरह गिरफ्तार किया और इमरान रियाज ने जाते जाते क्या पैगाम दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत को, इसकी तफसीलात प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, इमरान खान ने ताकतवर हलकों को वार्निंग दी है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर दीवार से लगाया तो तमाम राज खोल दिए जाएंगे। और फिर ज़िमनी इंतखाब के हवाले से भी क्या ये न्यूट्रल्स का आखिरी इम्तिहान होगा। और फिर इमरान खान ने आज अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या इंकिशाफात किए, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन राय साहब, आपके शहर में इमरान रियाज खान साहब सहाफी, हमारा दोस्त, हमारा भाई, जब वो दाखिल हो रहा था तो एक पुलिस फोर्स ने उसकी गाड़ी को रोका और उसे गिरफ्तार कर लिया। राय साहब, पहले तो इसकी हमें मुजम्मत करनी चाहिए और फिर मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा जो मेरी बात हुई है और जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है। राय साहब, जो तफसीलात आ रही हैं, इमरान रियाज काफी दिनों से वो पेशावर में ऑब्वियसली स्टे कर रहे थे और इमरान रियाज से मेरी भी 2 रोज पहले बात हुई, कल भी बात हुई और अक्सर बात होती रहती है पाकिस्तान में जो रजीम चेंज के हवाले से। और इसके अलावा भी एक अच्छे दोस्त है। इस्लामाबाद एंटर हुए तो वहां पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था पहले से ही और पुलिस वाले उनको अपने साथ ले गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जाने से पहले इमरान रियाज ने गाड़ी से एक पैगाम दिया और उन ताकतों को बाकायदा मुखातिब करके ये पैगाम दिया कि आप जो मर्जी कर लें। एक सहाफी के पास राय साहब क्या होता है? सिर्फ बोलना, सच बोलना, अवाम के सामने हकाइक लेकर आना। और इमरान रियाज खान ने जाते जाते भी जितने उनके लिसनर्स हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, पाकिस्तान की अवाम के लिए पैगाम दिया। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पैगाम में जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई उन लोगों के लिए जो काफी अरसे से इस ताक में थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इमरान रियाज के ऊपर अब तक तकरीबन 20 से 30 मुकदमात हैं और इन मुकदमात के अंदर उन्होंने कल जो दिन गुजर गया ये प्लान किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और इसी सिलसिले में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे थे ताकि वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ले सकें, क्योंकि जो मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है। और मैं अपने सुनने वालों के लिए और तमाम जो लोग हमें इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन भी दे दूं कि जो मुकदमात थे इनमें राहदारी जमानत से पहले इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जमानत दे रखी है और उस जमानत के जरिए तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जितने भी हैं, उनके ऊपर ये चीज लागू होती है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये जिस मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया और जब इमरान खान को गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे राय साहब, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्होंने नारे भी लगाए और एक पैगाम ये भी दिया कि उन ताकतों को कि अगर तुमने मेरे मुकदमात भी कर लिए, मेरी गाड़ी को भी जब्त कर लिया, जो मेरी जान को खतरा है, इसके बावजूद असलहे को जब्त कर लिया गया, तो ठीक है, एक गिरफ्तारी रह गई है। अगर आपने गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लें। तो इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया और फिर वहां पर जो आईनी शाहिदीन है, जिनसे मेरी बात भी हुई, जिन लोगों ने जिनसे राब्ता हमने किया, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान आगे आगे था, पुलिस पीछे पीछे। और राय साहब, ऐसा लग रहा था कि शायद किसी डकैत को गिरफ्तार किया गया है। इतनी पुलिस, एक सहाफी नहीं है, एक मुहब्बे वतन सहाफी नहीं था, एक ऐसा शख्स को गिरफ्तार करके लेके जाने के लिए इतनी पुलिस की नफरी वहां पर तैनात की गई। एक डर और खौफ नजर आ रहा है रियासत के अंदर। पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत जिस तरह मुकदमात बना रही है और इन मुकदमात की का रूह रवां जो है राय साहब लंदन से शुरू हुआ सिलसिला,
इमरान रियाज के हवाले से मुख्तलिफ ट्रेंड्स नून लीग की तरफ से चलाए गए और ये उसकी कॉन्टिन्यूटी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबरें आ रही हैं, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई क्योंकि इमरान रियाज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है और इन समेत जितने भी दीगर सहाफी थे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी हुई और अब सुबह यानी 10 बजे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद से जवाब तलब किया है कि क्यों गिरफ्तार किया गया, बुनियादी वजह क्या थी। और हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई की एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मेन क्यादत के अलावा जितनी भी सेकंड टीयर थर्ड टीयर है क्यादत का वहां पर पहुंची है और आम लोग भी रायसा पहुंचे हैं जिन्होंने इमरान रियाज के साथ इजहार यकजहती किया। और फिर एक वीडियो और भी मंजरेआम पर आई है जिसमें सलाखों के पीछे इमरान रियाज सच बोलने के लिए पाबंदे सलासल कर दिया गया और यह भी इस वक्त मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और पैगाम सिर्फ यही है कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और इस वक्त एक तूफान आया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान का राय साहब कोई सहाफी नहीं है जो इस वक्त ना बोल रहा हो, कोई सुनने वाला नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर है वो जो इमरान रियाज के साथ यकजहती ना कर रहा हो। और मेरा ख्याल ये कहता है कि ये सिर्फ इमरान रियाज का मसला नहीं है, हर उस पाकिस्तानी सहाफी का मसला है जो सच बोलना चाहता है और इस हुकूमत से ये सच जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। राय साहब क्या कहेंगे, अब तक ये जो सिलसिला इमरान रियाज की गिरफ्तारी और कुछ लोग डर गए, इस्लामाबाद एंटर होने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया, 16 मुकदमे थे जिनके सिलसिले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाना था लेकिन इसके बावजूद रास्ते में रोक लिया गया और अब हुकूमत बुखलाई हुई है। इमरान खान ने अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पहले ही कह दिया था कि गिरफ्तारियां होंगी। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान रियाज खान ने, हमारे दो सहाफी इमरान रियाज खान ने जब अपनी इस गिरफ्तारी से पहले भी इस खदशे का इजहार किया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 5 घंटे बाद मैं एक वीडियो भी करूंगा जिसमें उन तमाम लोगों के नाम मैं जारी करूंगा जो इसमें मुलविस थे, इन किरदारों के नाम लिए जाएंगे। इजहार यकजहती जरूरी है, क्या कहेंगे इस वक्त इमरान रियाज खान के लिए, क्या पैगाम है हमारे इस प्लेटफॉर्म से। और जमीन तंग की जा रही है सच बोलने के हवाले से, आप सच नहीं बोल सकते, रोका जाएगा, कलम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जुबानों को खींचने की, काटने की कोशिश की जा रही है। और सच तो हम देख रहे हैं और वक्त भी ये सच को देख रहे हैं। राय साहब किस तरह देखते हैं आप इस्लामाबाद में बैठकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी, अदालत का रात को खुलना, और फिर इंपॉर्टेंट यहां पर यह भी है कि इमरान के हवाले से पीटीआई ने कल पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का ऐलान भी किया है। देखें आशमी साहब, जब से ये गिरफ्तारी हुई है कुछ लोग और कुछ हल्के न्यूट्रल सहाफी का बड़ा रोना रो रहे हैं। यानी एक तो पहले न्यूट्रल की जो इस्तिलाह थी वो इस्तेमाल हो रही थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, फौजी क़यादत के लिए, लेकिन अब कुछ हल्के न्यूट्रल सहाफी की इस्तिलाह इस्तेमाल करके या न्यूट्रल सहाफत की इस्तिलाह इस्तेमाल करके इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसको एक जवाब फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस किस्म के जो हल्के हाशमी साहब, उनको एक मरतबा फिर सहाफत की जो डेफिनेशन है और सहाफत की जो तारीफ है वो पढ़ लेनी चाहिए। सहाफत की कभी भी ये तारीफ नहीं होती, ये एक गलत परसेप्शन है, एक गलत फहमी है जो पाकिस्तान में पाई जाती है कि सहाफी को हमेशा गैर जानिबदार होना चाहिए, सहाफी को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। सहाफी कभी भी गैर जानिबदार नहीं हो सकता, सहाफी कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक वडेरा अपने मजारे पर जुल्म करे, उसको मारे पीटे, उसका मालो दौलत उससे छीन ले, उसकी इज्जतों पर हाथ डाले और न्यूट्रल के तौर पर कोई सहाफी कहे कि मुझे ये स्टोरी तो करनी है लेकिन मैं न्यूट्रल रहूंगा, तो आप बताएं कि सहाफी हकायक सामने लाएगा, उस वडेरे के जुल्म को साबित करेगा और उसके मजारे को मजलूम साबित करेगा, या ये कहेगा कि मैं न्यूट्रल रहूंगा? ये तो नहीं हो सकता कि वो न्यूट्रल रहे। सहाफी का काम ये नहीं होता कि वो सिर्फ ये कहे कि शहबाज शरीफ ने क्या कहा, इमरान खान ने क्या कहा,
ही सेड शी सेड, ये कोई सहाफत नहीं होती कि दो तरफों का, दो अतराफ का आप सिर्फ मौक़िफ़ बयान कर दें। असल में सहाफत तो इस चीज का नाम है कि आप दोनों अतराफ का मौक़िफ़ बयान करते हुए अपने तौर पर बतौर सहाफ़ी हक़ाइक़ का खोज लगाएं और फिर उन हक़ाइक़ को बेबाकी के साथ, मंतक के साथ, दलील के साथ बयान कर दें लोगों के सामने। यानी दो अतराफ का पहले मौक़िफ़ भी दें कि ये जो एक फरीक है ये मौक़िफ़ दे रहा है, दूसरा फरीक ये मौक़िफ़ दे रहा है, लेकिन बतौर सहाफ़ी फिर आपकी जिम्मेदारी है कि हक़ाइक़ की रोशनी में दलील के साथ आप ये भी साबित करें कि असल में किसका मौक़िफ़ ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो लोग कहते हैं कि सहाफ़ी को न्यूट्रल होना चाहिए, यानी इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि इमरान रियाज तो इमरान खान साहब के हक में बोलते थे, पीटीआई के हक में बोलते थे, तो वो न्यूट्रल सहाफ़ी नहीं थे, इसलिए उनको सहाफ़ी नहीं कहा जा सकता। अब हाशमी साहब, एक मिसाल जो पहले भी मैं इसी प्लेटफॉर्म पर दे चुका हूं कि अगर एक शख्स ये कह रहा हो कि बाहर बारिश हो रही है और एक शख्स ये कह रहा हो कि बाहर बारिश नहीं हो रही, तो सहाफ़ी का क्या काम है? सहाफ़ी का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ ये बताए कि एक शख्स ये कह रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और एक शख्स कह रहा है कि बाहर बारिश नहीं हो रही। सहाफ़ी का काम है कि वो उस इमारत से बाहर जाए या इमारत से बाहर झांके, देखे बारिश हो रही है या नहीं हो रही, और फिर बताए कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही और इन दो लोगों में से कौन सा एक शख्स ठीक कह रहा है। तो इसलिए कोई भी सहाफ़ी, यानी ये सिर्फ इमरान रियाज की बात नहीं है, कोई भी सहाफ़ी जब हक़ाइक़ तक रसाई हासिल करता है और उन हक़ाइक़ तक रसाई हासिल करने के बाद जब मालूमात को तज्ज़ियों की सूरत में बयान करता है या अपने तज्ज़िये पेश करता है, तो इसके अंदर कुछ लोगों को इस तरह की एक परसेप्शन मिलती है या कुछ लोग इस किस्म का तासुर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो किसी मखसूस फरीक की हमायत कर रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि सहाफ़ी पहले खुद को कायल कर लेता है उन हक़ाइक़ के जरिए जिन तक उसकी रसाई हो जाती है कि कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। तो इसलिए मैं ये जो न्यूट्रल सहाफ़ी की इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है और ये जो कहा जा रहा है कि इमरान रियाज कोई सहाफ़ी नहीं थे, ये इंतहाई काबिल मजम्मत बात है। ये असल में इनडायरेक्टली इमरान रियाज की जो गिरफ्तारी है उसको जस्टिफाई करने की एक भोंडी कोशिश है। ये हाशमी साहब उसी तरह है जैसे हमारे यहाँ जो पेशावर मौलवी हैं, जो कि असल में कोई आलमे दीन नहीं है और पेशावर मौलवी हैं, वो जब भी किसी खुदकुश हमले की भी मजम्मत करते हैं तो पीछे अगर मगर लेकिन इफ्स एंड बट्स लगा देते हैं। यानी उस वक्त तो आपको गैर मशरूत तौर पर इस तरह के कभी फेल की मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त भी वो पिछले साबके लाके पुराने साहब बराबर करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। दूसरा हाशमी साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सहाफ़ी इस वक्त इमरान खान साहब की हमायत में बोलते हैं या इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को ठीक समझते हैं, तो वो इसलिए इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं कि उनको ट्वीट्स मिल जाएं, रीट्वीट्स मिल जाएं, उनको यूट्यूब पे व्यूज़ मिल जाएं, टीवी चैनल्स पर उनको रेटिंग्स मिल जाएं। अच्छा चलें, एक लम्हे के लिए मान लें, अगरचे ये बात दुरुस्त नहीं है, 100% दुरुस्त नहीं है, हो सकता है कि 10%, 15% दुरुस्त हो, 100% दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक लम्हे के लिए अगर ये मान भी लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर लीडर हैं और जो इमरान खान साहब के हक में बात करता है अवाम उसको सराहती है। इसका मतलब यह है कि वो तस्लीम कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि इमरान खान साहब के बयानिए को अवाम हक सच का बयानिया समझती है। और इसकी मिसाल हमारे सामने है कि ARY न्यूज़ चैनल, चूंकि वो इमरान खान साहब के इवेंट्स की कवरेज करता है, तो बाकी जो चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स, बड़े बड़े सहाफ़ी वहां पर बैठे हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के सहाफ़ी वहां बैठे हैं, बड़ा जबरदस्त उनका करियर है। इसी तरह बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आप देख लें कि ARY की रेटिंग उस वक्त कहां पर चली जाती है। इसी तरह ARY की जो ऑनलाइन उस वक्त व्यूअरशिप होती है वो किस तरह से 20-20 गुना, 30-30 गुना ज्यादा हो जाती है। बाकी तमाम चैनल्स की व्यूअरशिप को मिलाकर भी इतनी रेटिंग नहीं होती। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के बयानिए को
पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद दुरुस्त समझती है। अब अगर इमरान रियाज खान या कोई भी सहाफ़ी वो इमरान खान साहब के बयानिए को दुरुस्त समझ रहा था, तो इसका मतलब यह है कि उसने अपनी जानिब से हकायक की छानबीन की, हकायक तक रसाई हासिल की, उसके बाद अपने आप को कन्विंस किया और फिर बताया कि मैं क्या समझता हूं। यानी हमेशा सहाफ़ी फिर तज्जिये में यह कहता है ना कि मैं क्या समझता हूं, वो ये जजमेंट तो नहीं देता, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरह, हाई कोर्ट की तरह, किसी अदालत की तरह, किसी कमीशन की तरह। वो ये तो नहीं कहता कि मेरी कई बात ये एक हरफ आखिर है और जजमेंट है। वो अपना तज्जिया पेश करता है। अब उस तज्जिए से कुछ लोग इत्तफाक कर सकते हैं, कुछ लोग इत्तफाक नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा यह है कि इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हमायत करते हुए जब आप तज्जिया देते हैं तो उसको पजीराई मिलती है। उसको पजीराई इसलिए मिलती है कि पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की हुकूमत से कई गुना बेहतर थी। इमरान खान साहब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में अगर आप एक जो करप्शन का परसेप्शन है तो कोई मैच ही नहीं है इमरान खान साहब के साथ आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का। फिर 30 साल ये दो पार्टीज जो है हुकूमत में रही, ये बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सके, 1 इंच मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सके। जबकि इमरान खान साहब के दौर में कोविड जैसी सिचुएशन और महंगाई के इंटरनेशनल फिनोमेना के बावजूद यहां पर इमरान खान साहब ने इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी 5.97% पर ले गए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जो इंटरनेशनल लेवल पर महंगाई थी उसका कम तरीन असर उन्होंने पाकिस्तान में होने दिया। तो अब हाशमी साहब एक जो बहस को मोड़ा जा रहा है कि ताकि इस गिरफ्तारी के ऊपर ज्यादा बात ना की जाए, वो ये कहा जा रहा है कि जी फलां किसी पार्टी का सियासी वर्कर है, उसको सहाफ़ी नहीं कहा जा सकता। और ये बात खास तौर पर जब सहाफ़ियों की जानिब से आती है तो वो बहुत अफसोसनाक होता है। क्योंकि हाशमी साहब कोई भी दौर हो, यानी आपके मुल्क में बदतरीन आमरीत हो, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर हो, चाहे नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे शहबाज शरीफ का दौर हो, किसी भी दौर में अगर आज़ादी इज़हार पर कदगन लगेगी, पाबंदी लगेगी, तो बगैर किसी अगर मगर के, लेकिन के, इफ्स एंड बट्स के उसके मजम्मत की जानी चाहिए। और जब इस किस्म का कोई अमल होता है हाशमी साहब, यानी किसी की गिरफ्तारी होती है किसी सहाफ़ी की, तो वो वक्त नहीं होता कि आप कहें कि हम कोई स्कोर बराबर करेंगे, हम कोई पिछले हिसाब किताब बराबर करेंगे। वो आपके पास स्कोर सेटल करने के आगे बड़े मौके आएंगे, लेकिन ये वक्त होता है आपके लिए इज़हार यकजहती का। खास तौर पर सहाफ़ती बरादरी को तो ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप आज इमरान रियाज के लिए या किसी और सहाफ़ी के लिए, या इससे पहले मैं ये भी कहता हूं कि जितने भी सहाफ़ी जिनको गोलियां मारी गई, जिनको अगवा किया गया, जिन पर तशद्दुद किया गया, अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर हर किसी के साथ यही कुछ होगा। तो एक ये जो गिरफ्तारी हुई हाशमी साहब, इसके मुतल्लिक तो सबको पता है कि ना तो ये कोई करप्शन का केस था, ना कोई बेज़ाब्तगी का केस था, ना कोई दहशतगर्दी का केस था, ना कोई चोरी चकारी का केस था, ना कोई डकैती का केस था। केस सिर्फ ये था कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक जो बयानिया था, एक पॉपुलर बयानिया, उसको इमरान रियाज खान आगे बढ़ा रहे थे और अपनी जानिब से वो ये कहते थे। और इस तरह से आप ये भी कह लें कि जो बार बार हमने अल्फाज सुने और भी बहुत से सहाफ़ियों से कि हकायक तक रसाई हासिल करने के बाद हमारी ये ओपिनियन है, हमारी ये राय है, तो आप उस राय से इख्तलाफ रख सकते हैं, आपको कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन आप उस राय को इस तरह से कुचल नहीं सकते कि आप उसको इस तरह से दबाने की कोशिश करें। और हाशमी साहब, ये जो इस तरह की वीडियोस होती हैं, ये जो इस तरह की तस्वीरें होती हैं, ये बड़ा अरसा आपको हॉन्ट करती रहती हैं, आपके मुल्क को, आपकी सोसाइटी को, आपके माशरे को बड़ा अरसा इस किस्म की तस्वीर, वीडियोस, इस तरह के वाकयात जो हैं वो हॉन्ट करते रहते हैं। और आप देख लें कि कैसी चुप साधी हुई है हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ ने। तो क्या यहां पर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर नहीं है? क्या शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है? क्या इस मुल्क का निजाम कोई और कुव्वत चला रही है? और अगर कोई और कुव्वत नहीं चला रही तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बोलना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए।
अगर उन्होंने गिरफ्तार करवाया है तो सामने आके कहें कि हमने गिरफ्तार करवाया है, हमजा शहबाज बताएं, उसका कोई आर्गूमेंट भी दें। फिर हाशमी साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आपने बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले आए हैं जहां पे सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और बड़े मस्बत किस्म के फैसले आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन अब जो इमरान रियाज की गिरफ्तारी हुई है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इमरान रियाज को जमानत दे रखी थी, तो इसका मतलब यह है कि यह तौहीन अदालत हुई है। अब रात को अदालत खुली तो है, चीफ जस्टिस साहब ने अदालत तो खोली है, लेकिन एक रात भी इस तरह से किसी सहाफी को गैर कानूनी हिरासत में रखना या हिरासत में रखने की इजाजत देना, यह भी एक तरह से इंकरेजमेंट है। ये भी आप ये कह लें, यानी अदालत कोई इंकरेज नहीं कर रही, लेकिन इनडायरेक्टली ये उन अनासिर की और इस हुकूमत की और हमजा शहबाज एंड कंपनी एंड शहबाज शरीफ एंड कंपनी की, उनकी एक तरह से इंकरेजमेंट होती है कि देखें, हमने अदालती हुक्म के बावजूद एक सहाफी को गिरफ्तार कर लिया या किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जिसके मुतल्लिक अदालत ने यह कहा हुआ था कि हमने जमानत दे रखी है और जमानत के दौरान आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सहाफियों को, दीगर सहाफियों को, कि अगर आप भी बोलेंगे और ऐसी हदूदो कयूद और ऐसी रेड लाइंस जो हमने डिफाइन की हैं, अगर आप उनके करीब जाएंगे, यानी क्रॉस करना तो एक तरफ, अगर आप उनके करीब भी जाएंगे तो आपने कुछ भी गलत ना किया हो तो तब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये एक बड़ी, हाशमी साहब, अफसोसनाक सूरत हाल है। सहाफत का जो इंडेक्स है पाकिस्तान का आलमी सतह पर, वो आप देख लें कि पहले ही पाकिस्तान कितना नीचे गिरा हुआ है, बिल्कुल बॉटम के अंदर खड़ा हुआ है। यहाँ पे सहाफियों की जिंदगी को पहले ही कितने खतरात हैं, कितने सहाफी ऐसे हैं जिनके ऊपर हमले हो चुके हैं, कितने सहाफी ऐसे हैं जिनकी जानें जा चुकी हैं। और जो पाकिस्तान ने सहाफत के ऊपर, पाकिस्तान की हुकूमतों ने कदगन लगाई इससे पहले भी, और जिस तरह से सहाफियों को मारा पीटा गया या उनको कत्ल किया गया, तो ये एक और बदनुमा जो दाग है वो रियासत पाकिस्तान के सीने पर सजा है, और इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, इससे पाकिस्तान को उल्टा नुकसान हुआ है। राय साहब, इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि अब चीजें और जो जंग लड़ी जाएगी वो शायद क्लियर होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से, और उन्होंने एक वार्निंग दी है। अब ये वार्निंग किसके लिए है? वो ये कहते हैं कि अगर दीवार से लगाया जाएगा तो मैं फिर राज उगल दूंगा, नाम लूंगा कि किसने क्या किरदार अदा किया, और फिर माजी में वो ये कह भी चुके हैं कि मैंने वीडियो जो रिकॉर्ड करवाई है और फिर उसे मंजर-ए-आम पर भी लेकर आएंगे, किन लोगों ने अपना किरदार अदा किया, और जो हकाइक महफूज करवाए गए इस वीडियो के अंदर जो उन्होंने रिकॉर्ड कराई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे मजबूर किया गया तो चुप नहीं रहूंगा, ये वो बात कर रहे हैं अपनी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उन्होंने कही। अब सवाल ये पैदा होता रहा है साहब कि ज़िमनी इंतखाब के अंदर चीज़ों को इंजीनियर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाबर अवान साहब ने आज कल हमने ये देखा कि ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम धांधली किस तरह करनी है इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं और सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं। दूसरे हलकों से, यानी दूसरी जो आपकी हल्का बंदियां हैं, वहां से लोगों को एंटर करवाया गया, यानी फेक वोट जो है वो तैयार किए जा रहे हैं ताकि असरअंदाज हो सके इलेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी यही कह रहे थे कि इंजीनियर्ड किया जा रहा है, और अगर ज़िमनी इंतखाब के अंदर हम हार गए तो फिर एक जंग होगी और हम उस जंग का बाकायदा मुकाबला भी करेंगे इन लोगों का, और अपना मौकिफ जो है उसको मंजर-ए-आम पर भी लेकर आएंगे। अब राय साहब, ये जो कुछ हो रहा है और खान साहब जिस तरफ इशारा करवा रहे हैं, मामलात हल नहीं हो रहे, मामलात तकरार की तरफ जा रहे हैं, टकराव की तरफ जा रहे हैं। और टकराव, ऐसा लग रहा है कि नून लीग चाहती है कि टकराव हो जाए। उन्होंने जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए, प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, मुकदमात कर रहे हैं, जमानतें नहीं हो रही, और इलेक्शन कैंपेन के अंदर पंजाब में इंपॉर्टेंटली जो लोग इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको उठाया जा रहा है। तो एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेन ना कर सके। राय साहब, इमरान खान कौन से राज उगल सकते हैं और कौन से हकाइक जो है वो कौम के सामने रखेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग दी है। अब ये वार्निंग किसके लिए है? इंपॉर्टेंट हुकूमत के लिए,
शहबाज स्पीड के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए, राना सनाउल्लाह के लिए, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के लिए, ये किसके लिए वार्निंग है? सारे आपके कसौटी के सवालात गलत हो गए या आपने जानबूझ के गलत पढ़े हैं सवालात। ये जो ऑप्शन आपने दिए हैं कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, तो बड़ी महारत से आपने वो पिच ही सारे ऐसे नाम किए हैं जहां मैं कहूं नहीं नहीं नहीं, ये आसिफ अली जरदारी नहीं हो सकते, ये शहबाज शरीफ नहीं हो सकते, ये मियां नवाज शरीफ नहीं हो सकते, ये बिलावल भुट्टो नहीं हो सकते। क्योंकि हाशमी साहब, ये बिलावल भुट्टो की, आसिफ अली जरदारी की, शहबाज शरीफ की और मियां नवाज शरीफ की क्या मजाल थी कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिराते, और इन्होंने बराह रास्त क्या नुकसान पहुंचाना है इमरान खान साहब को। इनमें तो इतनी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कदम उठा सकें। लेकिन हाशमी साहब, असल में तो इमरान खान साहब का जो पैगाम था कि अगर हमें हिरासा किया गया, खौफजदा किया गया, तो मैं राज खोल दूंगा। तो राज तो इमरान खान साहब चूंकि 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ के राज तो उन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं, तमाम राज उन्होंने खोल दिए। आसिफ अली जरदारी के 3.5 साल में हर तकरीर में जितने राज खान साहब खोल सकते थे उन्होंने खोल दिए। बिलावल भुट्टो की करप्शन के हवाले से या मोरूसी सियासत के हवाले से जो कुछ वो कह सकते थे इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन जब अब भी वो राज की बात कर रहे हैं कि कुछ राज हैं, तो इसका मतलब यह है, अगर आसान अल्फाज में आप कहें, कि वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। यानी वो ये नहीं कह रहे कि मैं शहबाज शरीफ का कोई राज खोल दूंगा। शहबाज शरीफ का राज खोलने में तो वो 1 सेकंड भी ना लगाते, क्योंकि खान साहब साथ वार्न ये भी कर रहे हैं कि मैं सिर्फ इस वजह से खामोश हूं कि मुल्क को नुकसान ना पहुंच जाए, इदारों को नुकसान ना पहुंच जाए, कोई तकसीम और इंतशार ना पैदा हो जाए। लेकिन अगर मुझे एक हद से ज्यादा दीवार से लगाने की कोशिश की गई और एक ऐसा मकाम आया जहां पर यह समझा गया कि तहरीक इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है और उसकी सांस बंद की जा रही है, तो जाहिर है कि वहां आप रिएक्ट करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। जब आपका दम घुट रहा हो तो फिर आप चाहे जितनी मर्जी मुश्किल सूरत हाल में हो, आप रद्द अमल देते हैं, रिएक्शन देते हैं, और फिर वो इस किस्म का रद्द अमल होता है कि कभी कभार वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो इस वक्त असल में इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज ये दे रहे हैं कि ये जो हमजा शहबाज ने रियासती मशीनरी इस्तेमाल करना शुरू की है पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए धांधली के जरिए, तो इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे मामले से डिस्टेंस अख्तियार कर ले। यानी इस्टेब्लिशमेंट अमली तौर पर यह साबित कर दे, वजाहत भी कर दे कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनसे इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। फिर ये जो तासुर बना, जो इमरान खान साहब के अल्फाज थे कि हमारे पार्टी के कारकुनों को नामालूम नंबर से कॉल्स आती हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो इसके ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट वजाहत कर दे ताकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब, फौजी क़यादत की जानिब कोई भी उंगली ना उठे। और फिर खान साहब 3.5 साल चूंकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो हाशमी साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आपकी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो भी बड़ी फाल होती है, उसके पास भी बड़े आप कह लें कि खुफिया किस्म के प्रोजेक्ट्स के मुतल्लिक रिपोर्ट्स होती हैं, सियासी प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं, तो वो रिपोर्ट्स किसी भी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती रहती हैं। तो इसलिए आईबी को अंडरमाइन किया जाता है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, या आप कह लें कि बहुत से हल्कों की जानिब से, लेकिन आईबी के जरिए भी बहुत सी इंफॉर्मेशन किसी भी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती है। फिर चूंकि एक खास वक्त तक एक तासुर ये भी रहा कि इमरान खान साहब को कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स मिलती रहीं, जिसके मुतल्लिक खान साहब ने खुद कहा कि मुझे पिछले साल जून में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ साजिश शुरू हो गई है, और उसी जून में ही जनरल फैज़ हमीद को पोस्ट आउट करने की बात भी की गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जनरल फैज़ हमीद को बरकरार रखना चाहता था इस साजिश से निमटने के लिए भी और अफगानिस्तान की सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में भी। तो जब खान साहब कह रहे हैं कि मैं साजिश से निमटने के लिए भी जनरल फैज़ हमीद को बरकरार रखना चाहता था, तो इसका मतलब है कि अंदरूनी साजिशों के मुतल्लिक उस वक्त ISI से भी इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब तक पहुंच रही थी। तो खान साहब के सीने में राज तो बहुत होंगे, बेशुमार राज होंगे, और खान साहब जिन राजों की बात कर रहे हैं वो आसान अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक कुछ राजों की बात कर रहे हैं, जो जाहिर है कि सिर्फ खान साहब को ही पता होंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कभी भी इन राजों पर बात नहीं करना चाहता, और मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं उस नहज पे चला जाऊं
कि जहां मैं खुद भी इन राजों से पर्दा उठा दूं, मैं बता दूं कि अमेरिका ने जो साजिश की थी जिसके नतीजे में मेरी हुकूमत गिरी, उसके अंदरूनी किरदार कौन कौन थे, और उसके बाद मुल्क में कोई अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो, इदारों के लिए कोई मनफी जज्बात पैदा हो या कोई इंतशार या तकसीम पैदा हो। तो इस पूरी सूरत हाल का हल क्या है हाशमी साहब? ये जो हर रोज हम देखते हैं कि एक मरतबा इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दूसरी मरतबा DG ISPR या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी सहाफ़ी के जरिए खबर लगवा के ISPR का मौक़िफ़ सामने लेके आते हैं। तीसरे दिन हम देखते हैं कि सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां होती हैं, उनके प्रोग्राम बंद कराए जाते हैं या उनको धमकियां दी जाती हैं या उनके ऊपर FIR काटी जाती हैं। चौथे दिन हम देखते हैं कि धांधली के हवाले से इतना शोर मचता है कि चीफ जस्टिस को हमजा शहबाज से पूछना पड़ता है कि आप जनाब धांधली तो नहीं करवाएंगे। फिर एक बहरान जिस किस्म का पंजाब में हम देख रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हम बतौर मुल्क पिछले 2.25 महीने में एक एबनॉर्मल मुल्क बन गए हैं। यानी पिछले 2.25 महीने में ये मुल्क पहले जैसा मुल्क नहीं रहा। तो एक इंतहाई एबनॉर्मल सूरत हाल है। तो इस एबनॉर्मल सूरत हाल से निकलने का तरीकाकार क्या है, ये भी इमरान खान साहब बतौर लीडर तजवीज़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगले इलेक्शन की जानिब बढ़ें ताकि अवाम की जान भी छूटे इस करप्ट हुकूमत से, जिसने सिर्फ 2.25 महीने के अंदर महंगाई का एक कहर इस अवाम पर नाजिल किया है। और दूसरा, ये इंतशार की कैफियत खत्म हो ताकि इदारों से भी सवालात ना हो। ये जो सूरत हाल है जहां पे सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना पड़ रहा है, जहां पे हमजा शहबाज को जबरदस्ती वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखने के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ रही है, तो ये तो इंतशार फिर फैलता जाएगा, इतना फैलेगा कि इससे उल्टा पाकिस्तान को नुकसान होगा, इदारों को नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि अगला इलेक्शन हो, एक फ्रेश मैंडेट आए और फिर जो भी, चाहे PDM, चाहे ये जो 14 जमातें हैं, यही हुकूमत में आ जाएं, लेकिन इनका मैंडेट हो, इनको हुकूमत करने दी जाए, इनको फैसले भी करने दिए जाएं। बहुत शुक्रिया साहब। वीर जी, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।